प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत प्रेम गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेमलता और आज आप सभी सीखने और समझने वाले हैं अनुच्छेद लेखनम में मेरा प्रिय खेल और पुस्तकालय। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों का जुलाई माह में मम प्रिय खेलम और पुस्तकालय पर अनुच्छेद लेखन लिखना है। इसी संदर्भ में आज का पहला जो आप लोग का शीर्षक है क्रिकेट क्रीड़ा यानी क्रिकेट खेल। तो आइए समझते हैं। क्रीड़ा माने होता है खेल, क्रिकेट अब तो आप लोग बखूबी समझते हैं। लिखा है यथा अध्ययनम आवश्यकम तथैव खेलनम अपि आवश्यकम शरीर सुरक्षायाः अनुशासनस्य कृते च। यानी जैसे अध्ययन आवश्यक है वैसे ही खेल भी आवश्यक है शरीर की सुरक्षा और अनुशासन के लिए। अर्थ समझ में आ गया होगा। अध्ययन से यानी ज्ञान अर्जन करने से, शिक्षा से है। कह रहा है कि जैसे पठन पाठन अध्ययन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वैसे ही खेल भी हमारी शरीर के सुरक्षा और अनुशासन के लिए आवश्यक है। संप्रति क्रीडासु क्रिकेट अति प्रचलितम अस्ति विश्वमंचे। विश्व मंच पर सांसारिक मानी संसार के स्तर पर, ठीक है, विश्व स्तर पर यह खेल इस समय क्रिकेट खेल अति प्रचलित है। अस्मि क्रीड़ायाम दल इयम भवति। इस क्रीड़ा में समूह होते हैं, 2 दल होते हैं। प्रतिदले एकादशः क्रीडकाः भवन्ति। प्रत्येक दल में 11 यानी 11 खिलाड़ी होते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट खेलनम 2020 खेलनम क्रिकेट क्रीड़ायाः प्रारूप अस्ति। यानी खेलने का जो प्रारूप है, इस खेल के खेलने के प्रारूप में 1 दिवसीय क्रिकेट होता है, 2020 खेल होता है। यह इसके खेलने का प्रारूप है। आगे कह रहा है अस्य क्रीड़ायाः प्रारंभ इंग्लैंड देशतः एव अभवत्। यानी इस खेल का आरंभ इंग्लैंड देश से ही हुआ है। विश्व स्तरीय, एशिया स्तरीय, भारतीय स्तरीय च सर्वदा क्रिकेट प्रतियोगिताः आयोजनम भवति। कह रहा है कि यह खेल का आयोजन विश्व स्तर पर भी होता है, एशिया स्तर पर, भारतीय स्तर पर होता रहा है और सर्वदा ही यह क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन के तौर पे होता है। ठीक है, प्रतियोगिता ही होता है। खेल में हार जीत होती है तो कंपटीशन ही होता है, प्रतियोगिता ही होता है। कभी विश्व स्तर पे होता है, कभी एशिया स्तर पे, कभी भारतीय स्तर पे होता है। ठीक है, उसके बाद से लिख रहा है सचिन तेंदुलकरः महान क्रिकेटस्य क्रीडकः अस्ति। युवराज धोनी, कोहली, रैना इत्यादयः क्रीडकाः भारतवर्षे सन्ति। अब ये नीचे की जो लाइन है बच्चों, ये हमारे देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट में रुचि रखते हैं, जिससे हमारे देश को पहचान मिला है। वो है सचिन तेंदुलकर, महान क्रिकेटर्स अस्ति। क्रिकेट के महान खिलाड़ी के रूप में सचिन तेंदुलकर हैं। युवराज धोनी, कोहली, रैना इत्यादि क्रीडका यानी खिलाड़ी भारतवर्ष में हैं। बच्चों, इस प्रकार से आप लोग मेरा प्रिय खेल, देखो आता है मम प्रिय खेलम। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि केवल आप क्रिकेट पर ही लिखें अनुच्छेद लेखन। आपकी इच्छा है कबड्डी, कुश्ती, आप कुछ भी लिख सकते हैं,
लेकिन जब प्रिय खेलम में आया है तो हमने 2 ऑप्शन दिया है, पहला क्रिकेट, दूसरी कबड्डी। तो आप दोनों लोग माने आप बच्चों को जो आसान लगेगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसका आप लेख लिख सकते हैं। आते हैं दूसरे नंबर पर। मम प्रिय क्रीड़ा कबड्डी, मेरा प्रिय खेल कबड्डी। कबड्डी में क्या कह रहा है कि कबड्डी मम प्रिया क्रीड़ा अस्ति। प्रिया माने प्रिय, कबड्डी मेरा प्रिय क्रीड़ा माने खेल है, कबड्डी मेरा प्रिय खेल है। एषा भारतीयानां क्रीडा अस्ति, यह भारतीयों का खेल है। इयं भारतीय वातावरणस्य सर्वथा अनुकूलां वर्तते, यह भारत के वातावरण के सर्वथा अनुकूल है। अस्या क्रीडायां दलद्वयं वर्तते, इस क्रीड़ा में यानी इस खेल में 2 दल या 2 ग्रुप या 2 समूह होते हैं। समस्त क्रीड़ा क्षेत्रं द्वयो समान भागयो विभक्तः वर्तते, समस्त क्रीड़ा क्षेत्र को 2 समान भागों में बांट दिया जाता है। तयो मध्य स्थिता पाला मध्य रेखा वर्तते, उसके मध्य में बीच में स्थित जो मध्य रेखा होता है उसे पाला कहते हैं। प्रत्येकम दले प्रायेण 9 क्रीडकाः सन्ति, प्रत्येक दल में 9 खिलाड़ी होते हैं। इयं क्रीडा श्वास अवरोधक क्रीड़ा अस्ति, यह खेल श्वास को रोककर यानी सांस को रोककर खेला जाता है। आप लोग देखे होंगे, लोग बोलते जाते हैं कबड्डी 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 कबड्डी, ऐसे बोलते जाते हैं, ठीक है। सांस टूट जाती है तो वहाँ से आउट हो जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। इसी को बता रहा है कि इयं क्रीडा श्वास अवरोधक क्रीड़ा अस्ति, इस क्रीड़ा में इयं क्रीड़ा ग्रामेषु अधिका लोकप्रिया अस्ति, यह खेल गाँवों में अधिक लोकप्रिय है। एक भागस्य क्रीडकः कबड्डी कबड्डी इति वदन् अपर भागम गच्छति, एक भाग के खिलाड़ी यानी 2 दल है ना, 2 ग्रुप 2 समूह है, तो एक समूह के खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी इति वदन् अपर भागम गच्छति, यानी एक समूह के खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरे भाग में जाते हैं। सहजावत क्रीडकान स्पृशति तावत एव अंकान लभते, वह जैसे ही खिलाड़ी को स्पर्श करके यानी छू करके आता है वैसे ही 1 अंक उसे प्राप्त हो जाता है। तथैव द्वितीय भागस्य क्रीडकः अपि करोति, उसी प्रकार से द्वितीय यानी दूसरे भाग के दूसरे समूह के खिलाड़ी भी करते हैं। अन्ते अधिकांक ग्राही पक्षः विजयी भवति, अंत में अधिक अंक ग्रहण करने वाले प्राप्त करने वाला पक्ष जो है विजयी होता है। तो बच्चों ये था आपका कबड्डी, और पहला वाला जो टॉपिक था वो था आपका क्रिकेट। आप दोनों में से कोई एक लिखेंगे। टॉपिक जो शीर्षक जो आता है वो आता है मेरा मम प्रिय क्रीडा, या फिर मेरा मम प्रिय खेलम, ऐसे करके आएगा। आप दोनों में से जो आसान लगेगा, जो आपकी रुचि होगी, जिस पर अच्छे से आप लिख सकते हैं, कोई एक लिखिएगा, ठीक है। वैसे नोटबुक में आपको दोनों तैयार करना है। अब दूसरा जो टॉपिक दिया है वो है पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, दीर्घ संधि है। पुस्तक के आलय को ही पुस्तकालय कहते हैं। चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। कर यत्र विविध पुस्तकानि सन्ति तत् स्थानं पुस्तकालय इति कथ्यते, यानी जहाँ अनेक प्रकार की पुस्तकें हैं वह स्थान यानी उस स्थान को पुस्तकालय कहा जाता है। पुस्तकालयस्य अन्यं नाम ग्रंथालयः
इति, यानी पुस्तकालय का दूसरा नाम ग्रंथालय भी है। ठीक है। पुस्तकै विना ज्ञानम प्राप्तुम न शक्यते, पुस्तक के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विद्यालयेषु पुस्तकालयाः महत्वपूर्णाः भवन्ति, विद्यालयों में पुस्तकालय का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षकाः छात्राः च पुस्तकालयान् उपयुज्यन्ते, शिक्षक और छात्र पुस्तकों का उपयोजन यानी व्यवस्थित करते हैं। आगे दिया है सार्वजनिक पुस्तकालयान् सर्वे जनाः उपयुज्यन्ते, सार्वजनिक पुस्तकालय को सभी लोग मिलकर उपयोजित करते हैं। अस्माकं नगरे बहवः पुस्तकालयाः सन्ति, हमारे नगर में बहुत सारे पुस्तकालय हैं। अत्र सर्वे जनाः पुस्तकानि पठितुं पुस्तकानि आनेतुं शक्नुमः। कह रहा है कि यहाँ सभी लोग इस पुस्तक को पढ़ने के लिए पुस्तकालय से पुस्तक ले जा सकते हैं। आनेतुम, देखो नेतुम माने होता है ले जाना, हाँ, आनेतुम माने ले आना। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे सभी लोग पुस्तकालय से पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तक ला सकते हैं। वयम पुस्तकालयेषु एव उपविश्य पुस्तकानि पठितुम् अतिशक्नुम, हम लोग पुस्तकालय में ही बैठकर पुस्तकों को पढ़कर भी रख सकते हैं। शिक्षायाः प्राचार्याः पुस्तकालयाः बहु महत्वपूर्णाः सन्ति, शिक्षा के प्रचार के लिए पुस्तकालय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकालयः ज्ञान मंदिरम एव, पुस्तकालय ज्ञान का मंदिर है। पुस्तकालय ही ज्ञान मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है। तो बच्चों, इस तरह से जुलाई माह में सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए जाने वाले इन दो टॉपिक पर, दो शीर्षक पर, जो कि पहला था प्रियखेलम और दूसरा आपका था पुस्तकालयम, हमने देने का प्रयास किया। जो भी छात्र छात्राएं अभी तक अनुच्छेद लेखन में इन दोनों शीर्षकों को नहीं लिखा है, वो अतिशीघ्र समझते हुए लिखेंगे। बेटा, आप लोग वीडियो को 2, 4, 5 बार आप लोग सुनना और उसके अर्थ को समझना, ताकि आप सभी परीक्षा में बिना देखे समझ कर आप अच्छे से लिख सके। ठीक है। और अपने नोटबुक में इसे आप लोग तैयार कर लेना। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी अनुच्छेद लेखन जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो जब पहली वाली पंक्ति होती है, एक शब्द का स्थान यहाँ पर छोड़कर तब उसके बाद से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह लेखन विधि की कला है। ठीक है। तो उससे देखने में अच्छा लगता है। देखो, यहाँ भी हमने एक शब्द का स्थान छोड़ा है और ऊपर भी। तो जब भी आप लोग लिखिएगा तो एक शब्द का स्थान यहाँ छोड़कर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। बाकी भले ही आप इसे क्रम में ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, और अधिक समय ना लेते हुए और इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ये वर्ग 9th का था। ठीक है। जो भी नए छात्र छात्राएं इस चैनल से जुड़ रहे हैं और उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय से मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी उसे लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।